तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल LWM में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है दर्पण। ठीक है, जो कि बच्चों में कंफ्यूजन बनी रहती है कि दर्पण किसे कहते हैं। बहुत लोग को दर्पण कह दो कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तुरंत बता देंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जो कि पहला क्या है, गलती। ठीक है, गलती है ना, हाँ बताइए गलती। चलिए दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण क्या होता है? दर्पण होता क्या है एक्चुअल में? दर्पण क्या होता है? तो किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल, देखिए अच्छे से, किसी यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह निकाय क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। शुरू समझे क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आया। किसी यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के समझिए क्या है चिकने पारदर्शी माध्यम का मतलब ये है कि यहाँ पे हम ले लिए यहाँ पे देखिए एक रफ ले लिए, एक रफ है, यहाँ पे एक सिंपल रफ है, एक रफ है, यहाँ पे एक रफ है। ठीक है, और यहाँ पे रफ में इस पार से उस पार पूरा दिखाई दे रहा है। मॉल में बड़ी बड़ी दुकानों में जाएंगे तो आप देखेंगे शीशे में इस पार से उस पार पूरा दिखाई देता है, उसी को लिए हैं। वही चीज है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम जिसमें इस पार से उस पार पूरा दिखाई दे, ठीक है, उसके पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर, उसका दुगो पृष्ठ होता है, क्यों भी चीज का दुगो पृष्ठ होता है। दुगो पृष्ठ का मतलब ये है कि रफा दिखाई दे रहा है ना आपको, एगो हाई पृष्ठ हो गया, एगो हाई पृष्ठ हो गया, एगो हाई पृष्ठ, एगो हाई पृष्ठ। तो शीशा जब मोलवा में लगा रहता है तो आप हेरिया से देखते हैं, हेरिया अंदर में सामान रहता है, पीछवा का सब दिखाई देता है ना, तो हेरिया से देखते हैं और हेरिया दिखाई देता है। दुगो पृष्ठ हुआ, अच्छा दुगो पृष्ठ हुआ। चलिए, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर क्या कर दीजिए, पीछवा से कलई कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दीजिए, करके दूसर का पृष्ठ को क्या बना दीजिए, परावर्तक बन जाएगा। एक पीछवा से पेंट कर देंगे ना तो आगे वाला परावर्तक बन जाएगा। परावर्तक मतलब प्रकाश किरण वहां से जाएगी और टकरा कर वापस आ जाएगी। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है हम लोग का, दर्पण। इसी को क्या बोलते हैं, दर्पण। क्यों पारदर्शी माध्यम लो, एक को पेंट कर दो और दूसरा का परावर्तक बना दो, जिसे क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। याद हुआ? चलिए अब हम लोग दर्पण की प्रकार पढ़ेंगे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है हम लोगों का, समतल दर्पण, दूसरा का क्या होता है, गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण पहला और दूसरा का क्या होता है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। दर्पण का याद हो गया डेफिनेशन? आंख मूंद के बताइए कि जब किसी पारदर्शी माध्यम, कोई भी ऐसा वस्तु लीजिए जो क्या हो, पारदर्शी हो, उसके एक तल पे कांच का, उसके एक तल पे लाल ऑक्साइड का लेप कीजिए, या तो दूसर के उन्होंने पेंट से पेंट कर दीजिए और दूसर का पृष्ठ को परावर्तक बना दीजिए। ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम, ऐसा वस्तु, ये सब एक ही बात है। ऐसा निकाय बोले, सिस्टम बोले, वस्तु बोले, सब एक ही चीज है। इसको ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, दर्पण। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के, दो। एक पहला समतल, दूसरा का गोली। अब ध्यान से देखिए, अगर जो आप बना रहे हैं, देखिए पेंटवा जो किए हैं, पेंटवा ये पीछवा से देखिए, ये पीछवा पेंट कर गया, तो पीछवा पेंट कर दिए, ये पीछवा पेंट हो गया, और आगवा वाला क्या बना दिए, परावर्तक बना दिए। और आगवा वाला एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन है, जिसको बोलेंगे समतल दर्पण। और आगवा वाला इधर घुमा है, इधर घुमा है, इधर इधर घुमा है, तो इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। याद हुआ? चलिए, अब समतल दर्पण क्या होता है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। इसका चित्र ऐसे बनेगा, यहाँ पे देखिए चित्र बना दे रहे हैं, इसका चित्र ऐसे बनेगा। यहाँ पे इसका चित्र देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे ऐसे समतल दर्पण हो गया। यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी और टकराने के पश्चात यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, समतल दर्पण हो जाएगा। यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, यहाँ से टकरा कर चली जाएगी। इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, सबका नाम देख लीजिए। इसको क्या बोला जाएगा, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। और इसको बोला जाएगा कलई, इसको बोला जाएगा कलई। और जो प्रकाश किरण आती है उसको क्या बोला जाता है, आपतित किरण, आपतित किरण। इसको क्या बोला जाएगा, परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण, समतल दर्पण के बारे में हो गया। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बाद गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण में आप लोगों को पता है जो पेंटवा किए ना, पिछवा पिछवा तो पेंट किए और अगवा गोल रहे, अगवा जो परावर्तक पृष्ठ दिखाई दे रहा है ये गोल रहे, ये गोले ना दिखाई दे रहा है, ये गोले ना है कि वर्ग क्या आकार का है? गोल है, गोल है तो गोल है। ठीक, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है गोली दर्पण कहलाता है। आसान हो गया कि नहीं? आसान हो गया। अच्छा, गोली दर्पण ऐसे देखो, या तो ऐसे गोल हो सकता है तो एरिया पेंट कर सकते हो, ये धनिया हो सकता है, या तो ऐसे भी तो गोल हो सकता है, अंदर में पेंट कर सकते हो, दो प्रकार का गोल हो सकता है। तो अगर ऐसे गोल होगा तो इसको बोला जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ऐसे होगा तो इसको क्या बोला जाएगा? उत्तल दर्पण। अच्छा, अब चलिए देखिए याद करने का ट्रिक। देखिए अंदरवा की ओर ये दशा है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दशा होता है उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठवा बाहरवा के निकला होता है, जेकर पेट निकल गए उका होगा उत्तल दर्पण, और जेकर पेट धस गए उका होगा अवतल दर्पण। ये ज्यादा खा लिया है लेकिन तब वो पेट धस गया इसका। हाई देखिए हाई कितना खा लिया है? 4 किलो खा के दसाई लिया है, ये चोर है, ये क्या है? चोर। अवतल दर्पण मतलब चोर। और यहाँ पे उत्तल दर्पण मतलब तनी बखाए और दिखाए, तनी ब पढ़ के 2 घंटा पढ़ ना सबके बता दो, ठीक है कि हम पास हो गए नहीं। तो ऐसे ये गधे लोगों का काम है, और ये क्या है? तेज लोग का काम है। देखो ये 4 किलो खा के पचा दिया, पेट अंदर कर लिया, हाई तनी बखा के पेट दिखा रहा है। तो ऐसे समझिए जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदरवा की ओर धसा होता है ना उसको बोला जाता है अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उसे क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपने सारे लेक्चर को समाप्त किए। और देखिए, और इतना वीडियो अच्छी अच्छी बना रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा इस चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छे से अच्छे कंटेंट पाने के लिए थोड़ा शेयर करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा। लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए, ठीक है। हेलो दोस्तों, धन्यवाद।